सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि मैंने अपने फिजिक को कैसे यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया 1.5 इयर्स के टाइम पीरियड में। इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं कि वर्कआउट कैसे करना है, स्लीप क्या रहेगी, डाइट क्या रहेगी। ये वीडियो एक ओवरऑल गाइड होने वाली है। मैं हर टॉपिक के एकदम मेन में जितनी कोशिश हो सके उतना घुसने की कोशिश करूंगा, बट हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएं। वो मैं अभी और आगे वीडियोस बनाऊंगा, उन सब में कवर होते जाएंगे धीरे धीरे। तो जब मैंने जिम जाना शुरू किया था तब मेरे दिमाग में सिर्फ दो तीन ही चीज़ें थी कि मेरे को आर्म साइज ग्रो करना है अपना, मेरे को आर्म्स बड़े चाहिए, 4 आर्म्स बड़े चाहिए, और कि मतलब हो सकता है कि बॉडी बनाने से लड़कियां आ जाती है। मगर जैसे तुम ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हो ना तो तुम्हें रियलाइज होता है एक तो ये लड़कियों वाली बात तो बिल्कुल ही भूल जाओ। दूसरी बात ये है कि सिर्फ आर्म्स ट्रेन करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आर्म्स ट्रेन नहीं करनी है तुम्हें, और तुम्हें हर मसल ग्रुप को अच्छे से ट्रेन करना है। क्योंकि एक बार खुद सोचो कि भाई तुम्हारे हाथ बड़े हैं, तुम छाती चौड़ी हुई नहीं, हल्के से पतले से तुम हो, पॉसिबल ही नहीं है। खुद प्रैक्टिकली सोचो कि सिर्फ हाथ बड़े होना पॉसिबल तो है ही नहीं ना, और देखने में भी कितना अजीब लगेगा। तुम्हें ओवरऑल अपनी बॉडी को ग्रो करना है, तो ओवरऑल सारे बॉडी पार्ट्स को तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें लेग्स को भी इंक्लूड होता है। लेग्स बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेग्स को स्किप नहीं करना चाहिए। लेग्स हमारे लिए एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होती है काइंड ऑफ। उस जब तुम लेग्स मारते हो उसके बाद एक दिन के लिए जब तुम्हारी लेग्स रिकवर कर रही होती है तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट रहता है, तो उस टाइम पे तुम्हारी मसल्स का रिकवरी फास्ट होती है, वो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। तो लेग्स कभी भी स्किप मत करना, उन पागलों की तरह मत बनना जो लेग स्किप करते हैं, ठीक है। अब मैं एकदम बिगनर्स के लिए जो सजेस्ट करूंगा ना कि पहले के 2-3 महीने तुम सिर्फ फॉर्म सीखो, क्योंकि फॉर्म हर एक्सरसाइज का फॉर्म सीखना बड़ा मुश्किल होता है। बेंच प्रेस पे फॉर्म सीखो, डेडलिफ्ट का फॉर्म सीखो, स्क्वाट्स का फॉर्म सीखो। अब अगर मैं बॉडी बनाने में मेन बात करूँ ना तो मेन तुम्हारी 3 कंपाउंड लिफ्ट्स यही होती है, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट मैं बिगनर्स को सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि अभी करो ही मत। लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हाइपर एक्सटेंशन सर्च कर लेना क्या होता है, या मैं एक वीडियो लगा दूंगा, वो करके देखो। ये सब करो, उसके बाद जैसे जैसे तुम्हारा और बेस बिल्ड हो उसके बाद डेडलिफ्ट्स पे जाना। एकदम स्टार्ट में मैं अगर बिल्कुल बिगनर हो, अगर पुशअप्स भी नहीं कर सकते, मैं बोलूंगा कि इंक्लाइन सर्विस पे पुशअप्स करो और धीरे धीरे करके मूव करके पुशअप्स पे आओ। और पुलअप्स नहीं कर सकते तो पहले कम से कम लटकना शुरू करो, 1-1 मिनट तक, 2-2 मिनट तक लटको। धीरे धीरे करके होगा, बैक मारो, बैक में लैट पुल डाउन्स करो, धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, पुलअप्स तक भी पहुंचोगे। तो पुशअप पुलअप्स हमारी बेसिक स्ट्रेंथ को जो है वो बिल्ड कर देगी। मैंने पर्सनली यही किया था, पुशअप्स में करता था मैं घर पे अपने जिम जाने से ही पहले, और उसके बाद फिर मैं पुलअप्स में से तब होते नहीं थे, 2-3 लगते थे। अब तो मैं वेटेड कर लेता हूँ 10-15। तो ध्यान दो कि फॉर्म सीखो, एक अच्छा बेस बिल्ड करो, 2-4 महीने, 5 महीने, जितने भी तुम्हें लगते हैं। अगर तुम्हें 1 साल भी सिर्फ सीखने में लग रहा है ना एक्सरसाइज, भाई लगाओ। उसके बाद तुम्हें करना है बहुत हैवी ट्रेन, क्योंकि इतना याद रख लो कि मसल बिल्ड करनी है ना तो बिना हैवी मारे मसल बिल्ड नहीं होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। जो लोग कहते हैं ना भाई लाइट वेट से ज्यादा रैप मार लो, मत सुनना कभी। मतलब वो मार लो वार्म अप के लिए, वो मैं अभी समझाता हूँ कि क्या होता है। जैसे अगर आप मान लो भी आप बेंच प्रेस करने जाओगे, ठीक है, तो उसमें अगर आपके लिए हाईएस्ट जो है आप 80 kg तक जाते हो। अभी अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए होता है खाली रॉड भी भारी हो, तो उस टाइम पे तो आप सीखो। मैं बता रहा हूँ जिन लोगों ने सीख लिया उनके लिए, जिन्होंने मान लो कि अब 60-70 kg की बेंच जो है वो हैवी है, तो आप पहले जब स्टार्ट करोगे तो 10 लगा के करोगे, 40 से करोगे, वार्म अप हो गया। उसमें अगर आप 20 रैप 25 रैप मार सकते हो ना, बस 10 रैप मारो, उससे अच्छा खासा आपका वार्म अप हो जाएगा। फिर जो आपका मेन सेट है जैसे 60-70 अगर आपके लिए हैवी है, उसमें अगर आपके 8 से 12 रैप के बीच में आते हैं तो वो उस पर आपको मेन ध्यान देना है। 3-4 सेट ऐसे होने चाहिए आपके जिसमें फेलियर जा रहा है कम से कम, ठीक है। तो ऐसे करके करो, और कोशिश करो कि हफ्ते में हर मसल को 1 नहीं 2 बार ट्रेन करो। जब मैं स्टार्ट किया था जिम तो मेरे को जो ट्रेनर बोलता था मैं वही करता था। उसने मेरे को ब्रो स्प्लिट बताया था, मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को शोल्डर, वेडनेसडे को बैक, थर्सडे को आर्म्स, फ्राइडे को लेग्स। बस 5 दिन ट्रेन करने बोलते थे और 2 दिन बोलते थे रेस्ट ले लो। सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत घर पे पुशअप्स वगैरह पुलअप्स कर चुका था, तो मेरे लिए तो ये चीज़ मेरे को फील भी नहीं होता था भाई कि मैं सिर्फ एक मसल ट्रेन कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा फील भी नहीं आता था। फिर उसके बाद मैंने 3 महीने एक मसल ट्रेन करने के बाद शिफ्ट किया था पुश पुल लेग्स पे। मैं अभी तक वही कर रहा हूँ, मेरे को 1 साल हो गया कंसिस्टेंटली मैं पुश पुल लेग्स ही कर रहा हूँ। और मतलब पुश पुल लेग्स करता हूँ चेस्ट ट्राइसेप, बैक बाइसेप और लेग शोल्डर। ये मेरा पर्सनली मेरे को रूटीन अच्छा लगा। अगर आप अपने खुद इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो करके देखना। मैं हफ्ते में 6 दिन जाता हूँ जिम और ऐसे रिपीट करता हूँ।
धीरे धीरे ना आपको भी अपनी बॉडी में रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे जब आप ऐसे अच्छे से ट्रेन करोगे, एक बार सीख जाओगे। मगर अगर आप बिना सीखे जाओगे ना कि भाई हैवी मार दूंगा बॉडी बनेगी, बात वो बिल्कुल सही है, मगर अगर फॉर्म गलत है तो इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा है। इंजरी से दूर रहना जितना हो सके। कुल मिला के मेन बात ये है वर्कआउट में कि आपको कोशिश करनी है कि आप हर मसल को 2 बार ट्रेन करो। एक दूसरी बात कि आप जब भी अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, हैवी ट्रेनिंग करोगे, तो सबसे पहले फॉर्म सारी सीखो। जो जो आप एक्सरसाइज करोगे, कोई भी एक्सरसाइज करोगे, मैं प्योरली अपने वर्कआउट की 3 वीडियोस अलग से डाल दूंगा जिसमें तीनों मतलब अपने डेज एक्सप्लेन कर दूंगा कि मेरे लेग शोल्डर में क्या क्या होता है, बैक बाइसेप में क्या क्या होता है, चेस्ट ट्राइसेप में क्या क्या होता है। एज अ बिगनर आप कर सकते हो, ब्रो स्प्लिट फॉलो कर सकते हो 2-3 महीने, ताकि आपका एक अच्छा खासा बेस बिल्ड हो जाए। उसके बाद आप फर्दर 2 मसल ट्रेन करने पे शिफ्ट करोगे तो आपको हो सकता है बेटर रिजल्ट्स मिले, जैसे मैंने किया था। मेरे को लगता है कि ये सही होगा। एक बार अगर आप अच्छे से हैवी ट्रेन करना सीख गए कि कैसे ट्रेन करना है, तो आप एक बार आप अगर हैवी ट्रेन करना सीख गए, सारे फॉर्म सीख गए, और अब आप हैवी ट्रेन अच्छे से करते हो और हर मसल को 1 या 2 बार अच्छे से हिट कर लेते हो, तो आपको रिजल्ट देखने पक्का शुरू हो जाएंगे। उसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मगर पक्का दिखेंगे। बस अगर आप ये जो बाकी के 2 मैं अभी स्टेप्स बताने वाला हूँ वो भी फॉलो करोगे अच्छे से। अब डाइट की चलो अगर हम एक बार बात कर लेते हैं, तो डाइट में क्या होता है, आपको अपना प्रोटीन गोल जो है वो हिट करना होता है। प्रोटीन क्या होता है? सबसे पहले तो प्रोटीन बेसिकली एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो बिल्डिंग ब्लॉक है मसल का, उससे मसल बिल्ड होती है। प्रोटीन गोल मसल बिल्डिंग के लिए बोलते हैं 2.2 टाइम्स पर केजी बॉडी वेट इन ग्राम्स आपको खाना चाहिए। जैसे अगर मेरा वेट 70 है तो आप मेरे को 156 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक दिन में ले लेना चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए। बट अगर कोई बंदा वर्कआउट वगैरह नहीं करता ना, उसके लिए 1 टाइम्स भी बहुत है। जैसे 70 केजी का 70 ग्राम प्रोटीन दिन में आ गया, बहुत है। मगर अगर आप वर्कआउट करने वाले हो तो एकदम से भी प्रोटीन बहुत हाई पे मत कर देना। मैंने देखा है बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आते हुए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से। जितना भी मैं बोल रहा हूँ सारा एक्सपीरियंस से है, मैं सिर्फ कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो मेरे को करेक्ट करके बता देना। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मत बढ़ाना, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना। जैसे अगर अभी आपने रियलाइज़ किया कि आपके दिन में आप कितना खा रहे हो, आपने रियलाइज़ किया आप दाल खा रहे हो उसमें इतना है, आपने रियलाइज़ किया आप वो खा रहे हो इतना है। इंडियन डाइट में वैसे भी थोड़ा कम होता है, हो सकता है आपको सिर्फ 30-40 ग्राम आप खा रहे हो जो आपने पता करा। मैं भी सिर्फ 30-40 ग्राम खा रहा था जब मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया था कि भाई मैं कितना खा रहा हूँ। तो तब मेरे को लगा था यार मैं सिर्फ 30-40 खा रहा हूँ। मेरा 65 वेट था, मेरे को 140-145 खाना था। मैं समझ में आ रहा था मैं कैसे खाऊंगा भाई इतना सारा। फिर वो धीरे धीरे करके ना मैंने तो चिकन ऐड करा, एग्स ऐड करे। मैं पहले 5 एग्स और खाता था 100 ग्राम बॉइल्ड चिकन। धीरे धीरे करके फिर मैंने उस चिकन को 200 किया, फिर 300 ग्राम किया। फिर मैंने एग्स भी बढ़ाए। मेरे को एग्स ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मगर एग्स ना ऐसे है, एग्स में ना 2 से ऊपर होल एग्स नहीं खाने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 2 होल एग्स खाने चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का उसका जो लेवल होता है ना वो मीट हो जाता है 2 येलो से, दिन का जो डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं मोस्टली मैं अपने बल्क में नहीं, अभी मैं अगर अभी अपने नॉर्मल डाइट की बात करूं तो मैं खाता हूँ 10 बॉइल्ड एग्स, सिर्फ वाइट। मैं वाइट पार्ट खाता हूँ, येलो पार्ट नहीं खाता। अब तुम भाई बोलोगे टेस्टी नहीं है, ये नहीं है वो। भाई देखो ऐसा है, बॉडी बनानी है तो टेस्ट को तो भूल जाओ। टेस्ट गया बाद में, टेस्ट का बाद में खेल लेंगे, टेस्ट बाद में कर लेना, ठीक है। अभी तुम्हें अगर सीरियस हो बॉडी बनानी है तो भाई ये सुन लो, ठीक है। तो मैंने बाद में बढ़ा दिया 300 to 400 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पे मैं आ गया, और 5-10 एक्स पे आ गया। मगर अगर मैं एकदम से ये बढ़ा देता ना तो मेरे को भी बहुत दिक्कतें आती। एकदम से कभी मत बढ़ाना, धीरे धीरे करके बोलो। मैं तो अगर आप नॉनवेज हो मैं सजेस्ट करूँगा 2-3 अंडे ऐड करो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी कोई बहाने नहीं देने कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे में तो वो नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता हमारे खानों में, ये सब बकवास नहीं। सोया, पनीर, दूध, दही, इस सब से आप अपना प्रोटीन अच्छे से पूरा कर सकते हो। ये सब कुछ ऐड करो अपनी डाइट में, डेली ऐड करो। और एक बार आपका प्रोटीन गोल हिट हो गया ना, अब इसके बाद आप ध्यान दो कि आप टोटल कैलोरीज कितनी खा रहे हो। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट एक स्किनी फैट बंदा है, जैसे मैं था कि मेरे को फैट भी बहुत था मगर मेरे में मसल मास भी बहुत कम था, तो उस टाइम में भाई मैंने पर्सनली बल्क किया। बहुत लोग कहते हैं कि डेफिसिट पे खाओ, धीरे धीरे फैट लूज करो, मगर मेरे को ना अगर आप अपने वेट से सेटिस्फाइड नहीं हो ना, कि आपको अभी वेट और बढ़ाना है, कि आपको हाई रेंज में रहना है वेट के, तो आपको बल्क कर लेना चाहिए। तो अपनी कैलोरीज को इस हिसाब से रखो कि आप एक कैलोरी सरप्लस में हो। कैलोरी सरप्लस का मतलब ये है कि जितनी बॉडी कैलोरीज आपकी टोटल डे में बर्न कर रही है, आप उससे ज़्यादा खा रहे हो। उससे ज़्यादा खाओगे तो आपका धीरे धीरे वेट ऊपर जाएगा और मसल मास भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर आप हो बहुत ज़्यादा मतलब
ऊपर साइड पे हो, ओबीस साइड पे हो, 90 केजीज के हो, फुल फैट है, बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक कैलोरी डेफिसिट में खाओ। एक बार प्रोटीन गोल हिट हो गया, उसके बाद आप वो करो, एक मिनट कैलोरी कैलकुलेटर वगैरह मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, उसमें जाके देखो कि आपका जो है मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी खानी चाहिए आपको कि मेंटेन करने के लिए अपना वेट। उससे आप थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, 100-200, बल्क में भी थोड़ी सी, कट में भी थोड़ी सी, 100-200 कैलोरी, 300 कैलोरी, इतनी कम खाओ कंसिस्टेंटली, और धीरे धीरे आपका वेट जो है वो लूज होते रहेगा और मसल भी साथ साथ बिल्ड होते रहेगा अगर आप प्रोटीन गोल हिट कर रहे हो। लोग कहते हैं कि साथ में नहीं हो सकता, मगर अगर आप बहुत ओबीस साइड पे हो ना, तो जब आप नीचे आ रहे होगे तो होगा ही होगा मसल बिल्ड। मैंने अपने स्टार्टिंग में बल्क किया, उसके बाद फिर अब मैंने कट किया है, ठीक है। तो मेरा भी जब कट करा है ना, मेरे को विजिबली दिख रहा है कि हाँ थोड़ी थोड़ी मसल गेन हुई है, क्योंकि मेरी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ भी गेन हुई है। लोग कहते हैं डेफिसिट में सिर्फ स्ट्रेंथ गिरती है, सिर्फ मसल गिरती है, मगर मेरे को दिख रहा है कि भाई मेरी हुई है, मेरी गेन हुई है। पॉसिबल है, अगर तुम बहुत बड़ा डेफिसिट रखोगे ना, तो स्ट्रेंथ तो तुम्हारी 2 दिन में गेन हो जाएगी, वो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। डेफिसिट छोटा सा रखना है, 100-200 कैलोरी का, एक्सट्रीम पे नहीं जाना, क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। अगर आपने एकदम से बहुत बड़ा डेफिसिट रख दिया तो आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, अपना मेटाबॉलिज्म उस हिसाब से कर देगी कि भाई आपको वो उससे रिजल्ट्स ना मिले जो आप चाहते हो। आपको मिलेंगे शुरू में 10 दिन, 1 महीना, उसके बाद मेटाबॉलिज्म जब अडेप्ट हो जाएगा तो एक तो आपने खाना ऑलरेडी इतना कम कर दिया, उससे और कम नहीं कर सकते, और वही है कि भाई आपका वेट तो कम हो रहा है नहीं, फिर आपको उसको ब्रेक करने के लिए वापस एक सरप्लस में जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मत करो, एक छोटे छोटे कैलोरी डेफिसिट में जाओ। एक दिन आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे, हफ्ते में मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हो तो 6 दिन डेफिसिट पे खाया, 1 दिन मेंटेनेंस पे खा लो, फिर 6 दिन डेफिसिट पे, फिर 1 दिन मेंटेनेंस पे, ताकि थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म जो है ऊपर ही रहे। और अगर मैं बल्किंग की बात करूँ ना, तो भाई मेरे को तब उतनी ज़्यादा कैलोरीज का मैं देख नहीं रहा था, मैं बहुत ज़्यादा खा रहा था, मेरी काइंड ऑफ डर्टी बल्किंग हुई थी, मगर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। 200 से 300 कैलोरी ऊपर खाओ बस, ठीक है, और धीरे धीरे करके गेन होगा आपको, धीरे धीरे करके उस गेन से खुश रहो, ठीक है। और ये जो गेनिंग प्रोसेस है ना, ये ज़्यादा टाइम लेता है। कटिंग तो यूँ हो जाती है, कटिंग कुछ नहीं है, एक बार आपने अच्छा खासा मसल बिल्ड कर लिया ना, कटिंग ऐसे हो जाती है, ऐसे 3 महीने में कटिंग हो जाएगी अच्छे से। मगर गिवन कि आपने बहुत ज़्यादा मसल बिल्ड किया आपने बल्क वाले टाइम पे, बल्क के टाइम पे आपको फैट गेन होगा, मगर भाई जैसे मतलब ऐसे है कि 80% मसल गेन होना चाहिए, 20% फैट गेन होना चाहिए। अगर आपका ऐसे हो गया कि भाई 70% फैट गेन हो गया और 30% वो मसल गेन हुआ, फिर तो भाई दिक्कत आएगी, फिर वो फैट आराम से नहीं हटेगा। मसल जो होती है एक्टिव टिश्यू होती है, तो अगर एक्टिव टिश्यू है वो मतलब कैलोरीज ना बैठे बैठे भी जब हमारी बॉडी रिकवर कर रही होती है, सब कुछ कर रही होती है, तो हमारी मसल जो है वो कैलोरीज यूज़ करती है, बर्न करती है, इस वजह से ना वो सब काम आते रहता है। तो इसलिए कट करना बहुत आसान होता है अगर आप में मसल मास हाई है। अगर मैं आपको ये वाली फोटो दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे एक जब मैं बल्क किया था और ये जब मैंने कट किया था, मेरे को ये इन दोनों फोटोज में ना सिर्फ 3 मंथ्स का गैप है, कटिंग इतनी जल्दी हो जाती है। और बल्किंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये वाली जो फोटो है स्टार्टिंग की और ये, भाई इनमें देखो कितना टाइम लगा है मेरे को, तो वही इसमें लगा है 1 साल, मेरे को 1.2 ईयर्स लगे हैं यहाँ से यहाँ पे आने में, क्योंकि मैं मतलब धीरे धीरे गेन होता है भाई। गेन ऐसे नहीं होगा तो मैंने भाई आज खाना शुरू किया अगले महीने तो भाई बन गई बॉडी, ऐसे नहीं होगा, है ना। अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट पॉइंट की, जो है स्लीप। स्लीप का आपका ये सीन रहेगा कि आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप एटलीस्ट ले लेनी चाहिए। मैं बोलूँगा 8+ है, 8 से 9 है तो परफेक्ट है, ठीक है। मगर वो ये भाई बिजी शेड्यूल होता है, बंदा स्टूडेंट भी होता है, बंदे को काम करना होता है, तो उस हिसाब से स्लीप 8 आवर्स फिर भी आप ले सकते हो। बहाने मत देना भाई, मेरे भी बोर्ड वगैरह हुए थे, मैं भी अच्छे नंबर लेके आया था कि भाई हम तो स्टूडेंट है, हमारे पास तो ये है, हम इसलिए 8 घंटे नहीं सो सकते, हम इसलिए ये खाना नहीं खा सकते। भाई सबसे पहले तो गंदा खाना खाने का तो कोई बहाना है ही नहीं, उसके बहाने तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं गंदा खाऊंगा, इसलिए मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, कुछ सेंस है इस बात की नहीं ना भाई। तुम स्टूडेंट हो, तुम अच्छा खाना तो खा ही सकते हो ना। घर वालों को मनाओ कि भाई मेरे को हेल्दी खाना है, घर वाले कौन से घर वाले नहीं मानते, तुम ढंग से मना नहीं रहे, फिर कौन से घर वाले ये नहीं मानेंगे कि मेरे को हेल्दी खाना है और बोलेंगे नहीं भाई तू पिज़्ज़ा खा, ऐसा कोई घर वाले नहीं है। उनको समझाओ कि भाई मेरे को इसलिए खाना है, ऐसे मसल बिल्ड होएगी। बचपन में साले बॉर्नवीटा पे लाए थे घर वाले कि भाई हाइट बढ़ेगी तेरी, तो अब बोल दो कि भाई हमें को मसल बिल्ड करनी है तो मेरे को उसके लिए ऐसा खाना चाहिए, है ना। और अब अगर हम आगे बात करते हैं स्लीप की, तो जो 8 to 9 आवर्स की स्लीप है वो ऑप्टिमल होती है मसल ग्रोथ के लिए। और जो आपने ट्रेन करा उसमें आपकी जो मसल सोर हुई और उसको रिकवर मसल हाइपरट्रॉफी ना रात को अकर करती है सोते हुए, तो वो स्लीप भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मसल बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। अभी सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा,
मैं अभी भी कह रहा हूँ कि धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा चेंज करो, एकदम से नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा सूंगा मैं, एकदम से बहुत ज़्यादा खाऊंगा मैं, एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रेन करूंगा मैं, नहीं नहीं, ऐसा भाई तुम चूतिया बन जाओगे सिर्फ, वो तुम नहीं कर पाओगे। मतलब कर लोगे ऑब्वियसली, मगर दिक्कतें आ सकती है भाई। अगर तुम्हारा दिमाग स्ट्रॉन्ग है तुम कुछ भी कर सकते हो, वो मुझे भाई मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, मगर दिक्कतें क्यों लेनी है, धीरे धीरे करके करो, जैसे जैसे बॉडी नेचुरली एक्सेप्ट कर पाए। एकदम से ऐसे मत करना कि भाई तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छे होने की जगह बुरा ही हो जाए। बॉडी बनानी है, ख़राब थोड़ी करनी है। तो स्लीप का पॉइंट भाई मैं अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि कितनी इंपॉर्टेंट है। आप जब खुद ट्रेन करोगे और फिर जब रिकवरी में दिक्कत आ रही होगी ना, और यहाँ फिर स्ट्रेंथ गिर रही होगी, नोटिस करना आप पिछले दिन सोए कितना दिन। मोस्टली जब मेरी स्ट्रेंथ कभी जिम में गिरी हुई लगती है मेरे को, या फिर मेरे को वीक सा लगता है, तो 90% रीज़न ये होता है कि मैं कल ढंग से नहीं सोया था। डाइट तो क्योंकि मैं हमेशा ऑन पॉइंट रखता हूँ, तो भाई 90% रीज़न यही होता है कि मैं सोचता हूँ कि भाई मैं लास्ट कल सोया था ढंग से और मैं नहीं सोया होता, ऐसे ही होता है। तो वो आप एक बार ध्यान से करना। बाकी एक और पॉइंट है, मैंने ऐड नहीं किया मगर लोग उसको बड़ा इंपॉर्टेंट गिनते हैं कि भाई सप्लीमेंट्स का क्या सीन है। सप्लीमेंट का ये सीन है कि सबसे पहले तो बिगनर्स को ज़रूरत ही नहीं है 6 महीने तक, ठीक है, 5-6 महीने, तो पहले तो 3-4 महीने जो लोग तो सीख रहे हैं एक्सरसाइज, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ प्रोटीन पहले खाने से पूरा करो। जब खाने से ना हो रहा हो, तुम बहुत ज़्यादा चेंज कर चुके हो अपनी डाइट को, उसके बाद तुम प्रोटीन सप्लीमेंट कर सकते हो। जब तुम्हें 6-8 महीने का एक्सपीरियंस अच्छे से हो जाता है, उसके बाद तुम क्रिएटिन ऐड कर सकते हो। और ये 2 सप्लीमेंट ना बहुत हैं, बाकी सप्लीमेंट्स फालतू हैं, वेस्ट हैं। कुछ लोग अश्वगंधा लेते हैं, वो भी ले सकते हो, मैं भी लेता था। मतलब वेल टेस्टेड सप्लीमेंट्स है ये तीनों, इन तीनों से आपको कोई हार्म नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना, बट वैसे मेरे को नहीं लगता है इन सबसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये 3 सप्लीमेंट बहुत बेस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप पहले ढंग से 6 महीने अच्छे से एक बेस बना लोगे ना, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो गधे होते हैं ना, स्टार्टिंग में ले लेते हैं, ये आपने सुना होगा हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है प्रोटीन से। भाई ये सब ना इसलिए हो रहा है इनको, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ना एकदम से ले रहे हैं। भाई तुम स्टार्टिंग में पहले बेस तो बिल्ड करो अपना, नॉर्मली एक्टिव तो हो। तुम साला एक राउंड भाग नहीं सकते पार्क का, वैसे तुम्हें प्रोटीन क्रिएटिन चाहिए, तो वो तुम ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव लग रहा हूँ इसमें, बट हाँ मतलब वही है ना भाई, मैं नहीं चाहता कि मैं जो बोला उससे किसी को गलत नॉलेज मिल जाए, उसको साथ गलत हो जाए। मैं अभी भी लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने 1.5 to 2 years ट्रांसफॉर्म करा है, उसमें मैंने क्या करा, मैं सिर्फ उसी हिसाब से आपको एडवाइस दे रहा हूँ।